आज की वीडियो में बात करेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। ये क्या होती है और इसका दूसरा नाम है पुरोस्थ। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मूत्राशय के आधारीय भाग, मूत्राशय मतलब कि एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें मूत्र जो है इकट्ठा होता है, उसी को मूत्राशय कहते हैं। तो मूत्राशय के आधारीय भाग यानी मूत्राशय के नीचे आधार के पास भाग के चारों ओर स्थित एक बड़ी सघन एवं कई पिंडों से बनी, तो सघन मतलब काफ़ी घनी है, बड़ी है और वहाँ पे कई पिंड जैसी फूली हुई संरचनाएं दिखाई देती है से बनी एक ग्रंथि होती। तो मतलब कई छोटी छोटी पिंडनुमा संरचनाएं होती हैं, वो एक साथ सभी मिल करके जो है प्रोस्टेट ग्रंथि बनाती हैं। यह जो है हल्का अम्लीय एवं सफ़ेद रंग का तरल स्रावित करती है। अब ये जो ग्रंथि है प्रोस्टेट की, तो ये हल्के रंग की और एसिडिक जिसमें अम्ल हो, तेजाबीपन हो और सफ़ेद रंग का एक तरल जो है निकालती हैं ये जो है वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्लैंड है और जो वीर्य है जिसको इंग्लिश में सीमेन कहते हैं, उसका 25 से 30% भाग जो है वो प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा ही बनता है। अब इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा जो रस बन रहा है उसमें क्या क्या होता है, उसमें फास्फेटेज होता है, सिट्रेट होता है तथा कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी होते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम उनको कहते हैं जो प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं, तो इस तरह के एंजाइम भी इसमें पाए जाते हैं। हाइल्यूरोनिडेज आदि ये सभी एंजाइम हैं जो इसमें मिलते हैं। ये पदार्थ वीर्य के अधिक स्कंदन को रोकते हैं। ये जो हाइल्यूरोनिडेज है, ये जो सिट्रेट फास्फेट, ये सभी जो एमाइलेज वगैरह एंजाइम्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जो वीर्य है उसके अधिक स्कंदन को रोकते हैं। स्कंदन का मतलब होता है जमना, तो यानी गाढ़ापन। तो वीर्य जो है ज़्यादा गाढ़ा न होने पाए, वो जमने ना पाए, कहने का मतलब ये है अगर बिल्कुल ही जम जाएगा तो सेक्स के दौरान वीर्य बाहर नहीं आएगा, तो इससे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो जमने ना पाए, वो स्कंदित ना होने पाए वीर्य, इसलिए उसको एक तरल माध्यम में भी और गाढ़ेपन में, मतलब उसमें पतलापन भी रहे और गाढ़ापन भी रहे, दोनों का मिक्सचर रहे उसमें। तो ये बनाने का काम ये फास्फेटेज, सिट्रेट और प्रोटीओलिटिक एंजाइम, एमाइलेज, हाइल्यूरोनिडेज ये सभी करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट काम है ये। और शुक्राणुओं को गतिशील बनाते हैं। इसके साथ में जो स्पर्म है, जो वीर्य में स्पर्म होते हैं, उनको गतिशील बनाते हैं। गतिशील बनाने का मतलब है कि अगर ये बिल्कुल से जम जाता है, वीर्य बिल्कुल से जम जाता है, तो जो ये शुक्राणु है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए जैसे कभी बताया गया था कि वो थोड़ा सा जो वीर्य है वो पतलापन भी लिए रहता है और उसमें गाढ़ापन दोनों भी होता है, लेकिन पूरी तरह से उसको जमा के नहीं रखा जाता है। अगर जम जाएगा तो शुक्राणु भी आगे नहीं गति कर पाएंगे। कुछ व्यक्तियों में क्या होता है कि 40 से 50 साल की उम्र के बाद जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वो फूल के बड़ी हो जाती है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है फूल के बड़ी हो जाना, ये सभी में नहीं होता, पुरुषों में कुछ लोगों में ही देखने को ये पाया जाता है और ये 40 से 45 या 50 की उम्र तक में भी देखने को मिल सकता है। अब इससे समस्या क्या होगी, इससे मूत्र के बाद प्रोस्टेट ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाएगी। तो अब अगर ये फूलकर बड़ी हो जाती ग्रंथि, तो जो नली है, जैसे यूरिन निकलता है जिससे पेशाब बाहर निकलती है, उस नली पर दबाव बढ़ने लगेगा फूलने से और फिर ऐसे इंसान को पेशाब बाहर निकालने में कठिनाई होगी और उसको बहुत दर्द होता है, असहनीय दर्द हो जाता है कभी कभी। और इसका फिर एक ही उपाय है कि अगर स्टार्टिंग में है, किसी को पता चल जाता है तो उसको कुछ मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर उसको ऑपरेशन से ही हटाया जा सकता है, यही उसका उपाय है। और ये जो बढ़ने का काम है कि कैसे लोगों में बढ़ जाती है ये, तो उसके पीछे का रीज़न्स है कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर्स अपने इस जननांग पे डालते हैं, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी वो शो करते हैं, बहुत ज़्यादा इच्छाएं, डिज़ायर्स या कुछ ऐसी टैबलेट्स, दवाइयाँ खा करके वो सेक्स करने का काम करते हैं,
तो इन सब की वजह से भी उस पर जो है बहुत दबाव पड़ता है और वहाँ पर ये ग्रंथि जो है फूल जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से भी समझते हैं कि कैसे इसके फूलने से समस्या होती है। तो चित्र में देखिए जो बताया गया था कि मूत्राशय के पास होती है। तो यहाँ से देखते हैं कि ये जो है मूत्राशय के आधारी भाग। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है यही मूत्राशय है, जिसको इंग्लिश में यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो ये एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है। तो जब इसमें लगभग 500 ml तक पेशाब कलेक्ट हो जाता है तो इंसान को सेंसेशन पहुंचते हैं, उसके ब्रेन में सूचना पहुंचती है कि अब जो है इसको खाली किया जाए। तब जा कर के व्यक्ति टॉयलेट जाता है। वहीं पर जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों में जो जो यूरिनरी पाउच है जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है, उसको नेचर ने क्या किया है, उसको 800 ml तक पेशाब जो है भरने की क्षमता दी है। क्षमता का मतलब है कि 500 ml जब भर जाता है तो पुरुष को तुरंत सेंसेशन महसूस होता है कि हाँ उसको टॉयलेट जाना चाहिए। वहीं पर जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों में 800 ml भरने पर उनको सेंसेशन मतलब मैक्सिमम वो 800 ml तक को कंट्रोल कर सकती हैं, उसके बाद यूरिन को वो जाती है। उसको नेचर ने वैसा दिया क्यों है कि देखिए पुरुष है, वो पुरुष तो उसको कहीं पर भी बाज़ार में, मार्केट में कहीं पर भी वो जाता है और उसको यूरिन लगती है, या घर से बाहर कहीं पर भी, तो वो कहीं पर भी इधर-उधर कॉर्नर में, साइड में जा कर के, पेड़ों में, झाड़ियों में जा कर के वो टॉयलेट कर लेता है। लेकिन वहीं पर स्त्रियां हैं तो स्त्रियों को लोक लाग लज्जा की वजह से अब वो मार्केट में है, अब वहाँ पर अवेलेबल नहीं है टॉयलेट, तो उनको घर आने तक में जो समय लगता है, तो नेचर ने ऐसा सिस्टम दे दिया है कि हाँ वो ज़्यादा देर तक कंट्रोल कर सके। क्योंकि पुरुष के लिए हर जगह टॉयलेट कर लेना आसान है लेकिन स्त्री के लिए नहीं। तो ये एक नेचर का सिस्टम है जो इसको फीमेल को दिया गया है। तो वो मैक्सिमम 800 ml तक वो पुरुष की तुलना में ज़्यादा देर तक टॉयलेट को अपने मूत्राशय में कंट्रोल कर सकती हैं, सह सकती हैं और उसके बाद वो टॉयलेट जा सकती हैं। तो हाँ, बात करते हैं मूत्राशय के आधारी भाग। तो ये मूत्राशय है और इसका ये वाला हिस्सा जो है आधार भाग कहलाता है। ये जो लाइन बनी है ये जो है ये मूत्राशय है, यानी यहाँ पे ऐसी एक थैली है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है। अब उसका आधार का मतलब जहाँ से ये जुड़ा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इधर का ये आधारी भाग कहलाता है। तो आधारी भाग के चारों ओर बड़ी सघन, अब ये जो है ये यहाँ पर चारों ओर एक सघन, ठीक है, बड़ी, ये 2 हिस्से दिख रहे हैं, इसके पीछे भी उधर होगा और ये फूली हुई यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये छोटी सी रहती है ऐसे नॉर्मल, लेकिन अब यहाँ पे फूली हुई है। तो बड़ी एक सघन कई पिंडों की बनी ग्रंथि होती है। तो एक पिंड ये, एक पिंड ये, इसके पीछे भी होगा उधर। तो इसी को प्रोस्टेट ग्रंथि कहा जाता है। तो कहाँ पर है, पाउच के थैली के नीचे जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है उसके नीचे यहाँ पर ये ग्रंथि होती है।